आज की कहानी सुनकर शायद आप कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक माँ रोज अपने बेटे को याद करे रोती रही। बड़ा भाई उसे जगह जगह ढूंढता रहा। पूरा परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद सुरेंद्र एक दिन वापस लौट आएगा। लेकिन किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में सब रह रहे थे उसी घर के बाथरूम में के नीचे सुरेंद्र शर्मा की लाश दफन हो चुकी थी। जी हाँ, ये मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है और ये चर्चा इस वक्त तेजी से फैल रही है। करीब 45 दिन पहले सुरेंद्र शर्मा अचानक लापता हो गए थे। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। मां कमला देवी अपने बेटे के लौटने की राह देखती रही। बड़ा भाई यानी जेठ भी लगातार उसकी तलाश करता रहा, लेकिन समय बीतता गया और सुरेंद्र का कोई पता नहीं चला। इसी बीच परिवार को सुरेंद्र की पत्नी रूबी के व्यवहार पर शक होने लगा। बताया ये जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि उसके बयान पर बार बार बदल रहे थे। जेठ को भी इन कुछ बातों पर ठीक नहीं लगी। जब पुलिस ने रूबी से सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का दावा है कि रूबी ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल कर ली है और आरोप है कि उसने पहले सुरेंद्र को खीर में नींद की गोलियां, कहा जा रहा है कि लगभग 20 गोलियां को मिलाकर खिला दी थी और उसके बाद जब सुरेंद्र बेहोश हो गया तब उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद बाथरूम में गड्ढा खोदकर सबको दफना दिया गया और ऊपर से सीमेंट डालकर टाइलें भी लगवा दी गई ताकि किसी को कोई शक ना हो। सबसे पहले हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे 45 दिनों तक उसी बाथरूम का इस्तेमाल होता रहा। मां कमला देवी, परिवार के बाकी सभी सदस्य और घर के लोग रोज उसी जगह आते जाते रहे, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि नीचे सुरेंद्र का शव दफन है। समय के साथ शव कंकाल में बदल गया। जब पुलिस ने बाथरूम की खुदाई कराई तो वहां से कंकाल बरामद हुआ। यह दृश्य देखकर परिवार के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मां कमला देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पूछताछ में रूबी ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और इसी की वजह से उसने यह कदम उठाया है। हालांकि इस दावे की जांच अभी जारी है और अदालत में इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। फिलहाल जिस तरीके से अब पुलिस यह भी पता लगाने में लग गई है कि क्या ये वारदात में कोई और भी शामिल था। और दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है बल्कि रिश्तों के टूटने, भरोसे के खत्म होने और एक परिवार को बिखर जाने की भी कहानी बन गया है। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है और अंतिम समय अदालत के सामने जो भी आएगा वो तथ्य होंगे। हम आपको खबर ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहे थे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। फिलहाल मामला जिस तरीके का था, कहीं न कहीं रिश्तों में जो अनबन की वजह से हुआ है और जिस तरीके से खबर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने बताई है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।